हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है वो ट्रिक नंबर 16 पे बात होने वाला है, परसेंटेज के ऊपर। पिछला जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर 15, वो भी परसेंटेज के ऊपर था। जो नहीं देखा है वीडियो वो जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि उसको देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उसके बाद आज जो हम बात करेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ट्रिक नंबर 16 में हम बात करेंगे कुछ परसेंटेज में इस टाइप के सवाल देते हैं। मूल्य, ठीक है, गुणे खपत बराबर खर्च। इस तीन चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई सामान हम खरीद रहे हैं तो उसको खपत में लेंगे, अब वो कितने का मूल्य है यहाँ मूल्य में देखेंगे, और खर्च मेरा कुल कितना हो रहा है वो देखना। तो तीन चीज़ पे बात होगा। इसी में किसी को बढ़ाएगा, किसी को घटाएगा, बोलेगा कि खपत मेरा 10% बढ़ गया है तो खर्च बताइए कितना % बढ़ जाएगा, या किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया जाए तो खपत हम कितना % कम कर दें कि मेरा खर्च वही रह जाए। जैसे मान लीजिए मेरे पॉकेट में 100 रुपया ही है, ठीक है। किसी वस्तु का मूल्य आज 10 रुपये है तो हम 5 सामान खरीद पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कल को इसका मूल्य बढ़ जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा, तो हमारे पास 100 रुपया ही है, हम चाहते हैं कि 100 रुपया में ही इस सामान को लें। तो क्या करना है, अभी 10 सामान ले पा रहे थे तो अभी तो हम उसका आधा ही ले पाएंगे ना, तो 5/2 ही सामान ले पाएंगे। तो इसी टाइप में सवाल बनाएगा आपको कि अगर किसी चीज़ का मूल्य बढ़ जाए तो हम अपने खपत को कितना % कम कर दें, या किसी चीज़ का खपत मेरा ज़्यादा होने लगा है या कोई चीज़ हम ज़्यादा खरीदने लगे हैं तो मेरा खर्च कितना % बढ़ जाएगा वो बताइएगा, या खर्च को हम बढ़ा दें तो मेरा मूल्य कितना बढ़ जाएगा, खपत कितना बढ़ेगा घटेगा। इसी पे ज़्यादा सवाल देता है। तो ये तीन चीज़ ध्यान देना है। अगर ये दोनों दिया है, ये पूछ रहा है, एक टाइप ऐसा सवाल बनेगा, एक टाइप में ये रहेगा कि ये दिया रहेगा, इन दोनों में एक चीज़ दिया रहेगा, दूसरा चीज़ पूछेगा। दो टाइप में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन में हम सवाल कराएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, इसमें किसी वस्तु का मूल्य बढ़कर 45 रुपये से 63 रुपये हो गया प्रति केजी, ठीक ना। पहले कोई वस्तु था वो 45 रुपये प्रति केजी मिलता था, अब 63 रुपये प्रति केजी हो गया, मतलब उसके मूल्य में बढ़ोतरी हो गई। तो कह रहा है इसकी खपत में 20% कम कर दी जाए। तो हमने जैसे बताया था ना कि जो मूल्य होगा अगुणे क्या होता है, खपत, बराबर क्या होता है, व्यय यानी खर्च। तो अभी ये दोनों दिया है, ये व्यय पूछेगा, ठीक है, या खर्च पूछेगा। तो मूल्य देखिए, मूल्य में 45% की ये 45 रुपये से 63 रुपये हो गया। तो हमें व्यय क्या करना है भाई, व्यय को, अपने खर्च को भी तो मेंटेन करना है। तो खर्च को मेंटेन करने के लिए खपत को हमने क्या किया, 20% कम कर दिया। जो चीज़ हमने 10 सामान लेना था अब 8 सामान लेंगे ही, 7 सामान ही लेंगे, क्योंकि भाई मूल्य किसी चीज़ का बढ़ जाएगा तो आपके खर्च पे भी प्रभाव पड़ने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने खर्च के हिसाब से इसको भी कम ज़्यादा करना पड़ेगा मुझे। तो क्या करना है, अभी इस सवाल में जो दिया है 45 से वो 63 रुपये प्रति केजी हो गया, तो व्यय को देखते हुए उसने क्या किया, खपत को 20% कम कर दिया। जब 20% यहाँ कम हो जाएगा तो इसके खर्च में थोड़ा मैनेज हो जाएगा। लेकिन कह रहा है उसके व्यय में कितने % की वृद्धि होगी, फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तो कितना होगा वो निकालना है। तो इस टाइप के सवाल दे, ये दोनों चीज़ दिया है, ये निकालना है। तो मूल्य दिया है, जैसे प्राइस दिया है कितना, 45 से बढ़कर कितना हो गया, 63 रुपये, पहला चीज़ दिया है। दूसरा चीज़ देखिए क्या दिया है, उसका खपत दिया है, ठीक है। उसका खपत दिया है कितना, 20% कम कर दिया खपत। 20% का मतलब सीधा आप 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो पहले क्या करता था वो 5 खर्च करता था, अब क्या कर रहा है 4 ही खर्च करेगा। देखिए यहाँ कम कर दिया, मतलब यहाँ माइनस लगा देंगे। पहले वो 5 करता था लेकिन अब वो कितना कर रहा है, 4, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। देखिए ये जो मूल्य है खपत है, लेकिन हमें व्यय पूछ रहा है तो इन दोनों का गुणा करता है। तो यहाँ व्यय जो निकालना होगा इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देख लीजिए, या तो इसमें से कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। तो यहाँ गुणा करेंगे 45 का, इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, या तो फिर 15 से काट लीजिए। तो गुणा कर लीजिए, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 × 4 = 20 और 2 = 22 यहाँ हो जाएगा, और 4 × 3 = 12 यहाँ हो जाएगा, 4 × 6 = 24 और 1 = 25, ठीक है। ये देखिए अब पता चलेगा 225 रुपये पहले था उसका व्यय, अब कितना होने लगा, 252 रुपये। कितने का व्यय उसका बढ़ गया,
तो बोलेंगे 27 रुपये का व्यय उसका बढ़ गया। ठीक है, तो 27 रुपये का व्यय बढ़ गया कितने के ऊपर, 225 के ऊपर गुणे 100। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे तो यहाँ देखिए काटेंगे 5 से 20 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, फिर 5 पचे 25। ठीक है, तो 3 से काट लेंगे, 3 नवा 27, 3 एक का 3, 3 पचे 15। तो गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180, नीचे कितना हो जाएगा 15, 15 एक का 15, 15 दूनी 30। 12% उसके खपन में क्या हो जाएगी, कमी होगी या वृद्धि। सीधा यहाँ देख रहा है 225 से 252 हो गया तो वृद्धि होगी। ठीक है, तो उसके खपत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 12% की वृद्धि हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइप का जो है वो इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि ये दोनों चीज़ दिया रहेगा, ये दूसरा चीज़ आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे एक सवाल और इसी पे लगाते हैं, फिर चलेंगे दूसरे टाइप में। तो पहले टाइप में ये जो समझ में आ रहा है आपको, सीधा सीधा आप क्या करेंगे, जो मूल्य दिया है, प्राइस दिया है, उसको लिखेंगे कितने से बढ़कर कितने हो गया। अगर कमी आ रही है तो कमी लिखिए, ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो बढ़ा के लिखिए। खपत अगर परसेंटेज में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो डायरेक्ट लिख लेंगे। तो परसेंटेज दिया 20% की कमी कर दी तो 1/5, पहले 5 था, 1 की कमी हो गई, बाद में 4 हो गया। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली गुणा कर लेंगे। अगर दूसरा चीज़ ये है कि अगर इन दोनों का कहीं से कट रहा है तो काट भी सकते हैं, तो इतना लेंदी नहीं जाएगा। तो क्या करना है आपको, इसका गुणा कर लेंगे, 225 आ गया, इसका 252, कितने की वृद्धि हो गई, यहाँ लिखेंगे 27% की उसके व्यय में वृद्धि हो गई। तो डायरेक्टली इसको काट सकते हैं। 27 की वृद्धि हुई कितने ऊपर, 225, इसको काट लेंगे, आप लोग कुल मिलाएगा कितना, 12% की वृद्धि हो गई। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखिए इसी बेस पे है। तो इतने सारे चीज़ पूछ सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए। तो दिया है एक वस्तु की कीमत में 20% यहाँ कर दीजिए, 20% की वृद्धि का 20% की कमी हो जाती है तो उसके चलतन ग्राहक को क्या होता है, 360 रुपये में 2 kg अधिक वस्तु खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो इतने चीज़ पूछे हैं, 4 चीज़ पूछे हैं। तो पहला चीज़ इसमें ध्यान देना है, जो हमने बताया था, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च या व्यय। तो ये जो खर्च है 360 रुपये ही कर रहा है, इसमें न बढ़ा रहा है न घटा रहा है। तो मूल्य में कमी आ गई जिसके कारण वो सामान ज़्यादा ले पा रहा है, किसी चीज़ में सामान में खपत ज़्यादा कर दे रहा है। तो कितना कम हो रहा है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे 20% की कमी हो जाएगी। 20% का मतलब क्या है, 1/5। ठीक है, 1/5 की कमी हो जा रही है तो हम माइनस लगा देंगे। यानी कोई वस्तु का मूल्य, प्राइस जो है, पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 4। पहले 5 था, 1 घट गया तो बाद में कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो अगर इसके मूल्य में कमी आई तो हम सामान ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे भाई। अब जो पहले 5 रुपये का सामान था वो 4 रुपये में मिल रहा था, तो अगर पहले हम कोई चीज़ 4 kg खरीद पा रहे थे, अब हम उसको कितना खरीदेंगे, 5 kg। ठीक है, तो सीधा सीधा हम आपको दिखा दे रहे हैं कि मतलब पहले 5 रुपये का कोई सामान मिल रहा था वो 4 रुपये में अब मिलने लगा, 1 रुपये कम हो गया। तो हम जो पहले 4 kg खरीद पा रहे हैं, अब 1 kg ज़्यादा खरीद लेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ देखना क्या है कि इसमें अंतर कितना आया। यहाँ देखेंगे 1 का अंतर आ गया, मतलब 1 यूनिट हम ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। ठीक है, 1 यूनिट ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, तो जिसके कारण वो 2 kg सामान ज़्यादा खरीद ले रहा है। ठीक है, 4 यूनिट पहले हम खरीदे थे, अब 5 यूनिट खरीद पा रहे हैं, तो 5 यूनिट 1 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट के कारण कितना kg अधिक हम सामान खरीद सकते हैं, 2 kg। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2 kg के बराबर। ठीक, इतना चीज समझ में आ गया। तो पहले अब यहाँ पूछ रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले वो वस्तु कितने में मिलता था। ठीक है, तो पहले कुल कितना kg था, 1 यूनिट का यहाँ मान आ गया है। तो यहाँ पहले कितना था, पहले हम कोई चीज़ हम क्या करते थे, 4 kg खरीदते थे, लेकिन अब हम 5 kg खरीदते। ये उसका खपत है, ये प्राइस है, ये खपत है। जो जो चीज़ पूछेगा उसके हिसाब से निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। तो पहले हम कोई चीज़ 4 यूनिट खरीदते थे, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 2 kg। तो 4 यूनिट का मान कितना हो गया, 8 kg। 8 kg कितने में खरीदते थे, 360 रुपये में। पहले भी वो 360 रुपये में उस सामान को खरीदा था, आज भी वो 360 रुपये में ही खरीद रहा है। तो जब भी अगर ऐसा चीज़ दे कि आपका प्राइस सेम रहे, खर्च जो है वो सेम रहे, आपका मूल्य बढ़ा रहा है तो खपत कितना कम होगा, या खपत बढ़ा रहा है तो ये, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, अगर ये 10% कम हो रहा है तो ये 10% बढ़ जाएगा, ये अगर 20% घट रहा है तो ये 20% बढ़ जाएगा।
तो उसी हिसाब से हमने इसको बढ़ाया है कि 20% में अगर ये कमी आ गई तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, 20% हम ज़्यादा खरीद लेंगे। ठीक है, तो मतलब ये 5 से 4 हुआ तो हम 4 से 5 कर देंगे। ठीक है, तो 1 यूनिट का अंतर आए, 1 यूनिट के कारण ये कितना 2 kg ज़्यादा सामान खरीद रहा है। तो पहले वो 4 kg सामान खरीदता था, तो 1 यूनिट का मान 2 kg है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8 kg। 8 kg कितने में खरीदा था, 360 रुपये में। ठीक ना, तो उसका प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो प्रारंभिक मूल्य 360 रुपये में 8 kg खरीदा था, तो 8 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, तो 45 रुपये प्रति kg खरीदा था। पहले वो जो सामान खरीदता था प्रति kg वो कितने में खरीदता था, 45 रुपये प्रति kg। तो इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 45 रुपये। ठीक, दूसरे का सामान देखिए पूछ रहा है कि वस्तु का घटा हुआ मूल्य बताइए कितना है। जब वस्तु का मूल्य घट गया तब वो प्रति kg कितना हुआ। तो अभी ये देखिए जो है वो पहले का था, अब कितना खरीद पा रहा है ये देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वस्तु का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो घटा हुआ मूल्य देखिए 1 यूनिट का मान 2 kg है, अब वो 5 यूनिट खरीद ले रहा है, तो अब कितना वो खरीद पा रहा है, 10 kg। भाई 1 यूनिट का मान 2 kg, तो 5 यूनिट का मान 10, कितने में खरीद रहा है, वो भी 360 रुपये में ही खरीद रहा है, तो 10 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 36 रुपया kg। तो मतलब पहले जो खरीदता था 36 रुपया प्रति kg है। ठीक है, पहले वो 45 रुपया प्रति kg खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, वो 36 रुपये में ही प्रति kg खरीद रहा है, सस्ता हो गया उसका मूल्य। ठीक है, 20% में कमी आ गई। तीसरा चीज पूछ रहा है वस्तु की नई मात्रा जो 360 रुपये में खरीदी जा सकती है। तो सीधा सीधा हम तो 2 बार निकाल दिए, 1 यूनिट का मान 2 kg, तो वस्तु की नई मात्रा मतलब जो अब नया खरीदने जा रहा है, तो 1 यूनिट का मान 2 kg, तो अब तो 5 यूनिट खरीद ले रहा है। इस समय नया वाला जो ये है 5 यूनिट, तो इस समय कितना वो खरीद पा रहा है, 10 kg। ये 10 kg नई मात्रा कितना खरीद पा रहा है, 10 kg। अगला पूछ रहा है वस्तु की प्रारंभिक मात्रा जो 360 में खरीदता था, तो पहले वो 4 यूनिट खरीदता था, 1 यूनिट का मान 2 kg, तो 4 यूनिट का मान 8 kg। ये चारों चीज पूछ सकते हैं। इस सवाल को ध्यान से देख लीजिए, इस सवाल में कोई भी एक चीज पूछेगा आपसे उठा के, तो सारे चीज यही है। अगर वस्तु के जो खर्च है उसका, उसमें अगर कोई चेंज नहीं कर रहा है, तो जितना % मूल्य बढ़ा रहा है तो जस्ट उसका उल्टा खपत कर देंगे। ठीक है, मतलब 20% की कमी कर दीजिए, जैसे 5 से 4 हुआ तो हम क्या करेंगे, अब हम सामान ज़्यादा खरीद लेंगे, जो 4 पहले सामान खरीदते थे वो अब 5 कर देंगे। ठीक, अब इसी यूनिट के हिसाब से इसमें कितना अंतर है, 1 यूनिट अब ज़्यादा खरीद पा रहा है। ठीक है, पहले वो 4 यूनिट खरीद पा रहा था, लेकिन अब 5 यूनिट खरीद पा रहा है, तो 1 यूनिट ज़्यादा सामान कर पा रहा है। तो 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है, यहाँ भी दे रहा है कि 2 kg वो अधिक खरीद सकता है, यानी यहाँ से पता चल गया कि 1 यूनिट का मान कितना है, 2 kg। तो जितने सवाल पूछे हैं सब इसी से हम निकल जाएंगे। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभ में कितना 4 यूनिट खरीद पा रहा है, 4 यूनिट मतलब 8 kg खरीदता था, तो 360 रुपये में 8 kg खरीदता है, तो भाग देख के हम निकाल सकते हैं। तो निकालिए 45 रुपये प्रति kg आया। फिर पूछ रहा है कि घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए, जो बाद में घट गया उसका मूल्य बताइए मुझे। तो अब तो 5 यूनिट खरीद पा रहा है, तो 5 यूनिट मतलब 2 kg के हिसाब से देखेंगे कितना हो जाएगा, 10 kg। तो 10 kg के हिसाब से 360 में 10 का भाग देंगे तो 36 रुपये प्रति kg का आ जाएगा, तो दूसरे का आंसर मिल जाएगा आपको। तीसरा पूछ रहा है कि वस्तु की नई मात्रा जो 360 रुपये में खरीदा है, वो नई मात्रा यही 5 यूनिट खरीद रहा है, पहले तो 4 यूनिट खरीदता था, तो 5 यूनिट का मान कितना, 10 kg। तो यहाँ 10 kg अब नया वाला खरीद रहा है, पहले वो कितना खरीदता था, उसी मूल्य में 8 kg पहले खरीदता था। तो ये चारों चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं अगले टाइप में, ये भी उसी में पूछेगा, लेकिन इसमें क्या दिया रहेगा, खर्च दिया रहेगा, इस दोनों में से कोई एक चीज़ पूछ लेगा। ठीक है, अभी क्या है, इन दोनों चीज़ को दिया है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो खर्च को कॉमन कर दिया है, तो इसमें पूछ रहा है कि ये चारों चीज़ पूछ सकता है। अभी क्या रहेगा, इसमें ये दिया रहेगा, इसमें से कोई एक चीज़ दिया रहेगा, आपसे पूछ लेगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप में। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके व्यय में 12% की वृद्धि हो जाती है। अभी देखिए, उसके कीमत में वृद्धि किया और उसके खपत में पूछा गया है, उसके खपत में, अच्छा उसके व्यय में 12% की वृद्धि हो गई, तो उसके खपत में पूछ रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया है, तो इसमें क्या करना है, हमेशा क्या करना है, 100 मान के करेंगे, ये है 100। उसके वस्तु के कीमत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, 28% की। तो 100 था पहले, बाद में कितना हो जाएगा, 128। 28% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 128%। और उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हो जा रही है, 12% की, तो कितने हो जाएगा, 100 था एक तो 112 हो जाएगा ये। ठीक है,
तो 100 था पहले मान लिए हैं, बाद में कितना हो गया, उसके कीमत में जो वृद्धि होगी वो 28% की वृद्धि हो जाएगी, तो 128 तो करा है, उसके व्यय में 12% की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 112। कितने की वृद्धि या कमी दिख रही है आपको, कितने में दिख रहा है, 128 पहले था, 112 बाद में हो गया है, तो कितना वृद्धि हो गया भैया, इसमें कमी आ जाएगी, तो 8 और 16 की कमी आ जाएगी, 16 की कमी आ जाएगी। 16 की कमी आएगी किसके ऊपर, 128 के ऊपर और गुणे 100, ठीक है। 4 से काट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, ये 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25 पर, ठीक है। 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा 25/2, 12.5%, 12.5% की कमी होगी। कमी मतलब क्यों, क्योंकि पहले 128 था, बाद में 112, सीधा सीधा दिख रहा है, तो 16 की कमी आ गई, तो यहाँ हम जो दिखाएंगे वो कितना आ जाएगी, 12.5% की कमी आ जाएगी उसके खपत में, ठीक है। तो अगर इस टाइप में क्वेश्चन है तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पे। एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो गई, तो उसके व्यय में कमी हो गई तथा उसका व्यय 25% बढ़ा दिया गया, तो उसके खपत में वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो वही 100 मान के चलेंगे, यहाँ 100 है, पहले 20% की कमी कर दी गई, तो यहाँ लिखेंगे 80, फिर बाद में कह रहा है उसके व्यय में 25% की वृद्धि कर दी गई, तो कितना हो जाएगा 125। वृद्धि कितनी हो गई, यहाँ पर देख रहे हैं 45 की, 45 का वृद्धि हुआ कितने के ऊपर, 80 के ऊपर, गुणे 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ठीक है। इसको काट लेंगे, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, यहाँ 5 चौक 20, 2 22/4, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 छंग 24, कितना बचेगा 4 दूनी 8, ठीक है। लगभग 56.2% की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ देखिए 80 से 125 गया तो 45 हो गया, तो उसके जो खपत में वृद्धि होगी वो कितना होगा, लगभग 56.2% की वृद्धि हो जाएगी। तो आज के जो क्लास में है हमने सारे कवर कर दिए हैं। अगर खपत, मूल्य और व्यय में अगर रिलेशन में कोई भी सवाल देता है तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आगे की क्लास आपको रेगुलर मिलते रहे। धन्यवाद।